आज हम लोग समझेंगे रिस्क एनालिसिस फॉर एफबीआई। एफबीआई मतलब फैमिलीज, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। फैमिलीज और बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के पास क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और उस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाएगा उसको हम लोग समझते हैं। तो पहला रिस्क क्या होता है? फैमिलीज, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के पास क्या रिस्क होता है? लॉस ऑफ इनकम। अगर आप ऐसे पैसे पे रिलाय करते हो, वो पैसा अचानक स्टॉप्स हो जाए तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि वी ऑल नीड इनकम टू ग्रो एंड बिल्ड और फाइनेंशियल हेल्थ। हम सबको क्या चाहिए? इनकम चाहिए ग्रो करने के लिए, और फाइनेंशियल हेल्थ को, फाइनेंशियल वेल्थ को बिल्ड करने के लिए इनकम चाहिए, राइट? तो लॉस ऑफ इनकम एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है एफडीआई के लिए। दूसरा रिस्क क्या होता है? लॉस ऑफ वेल्थ। मतलब कि कभी कभी होता है ना कि जो चीजें हम लोग ओन करते हैं, जैसे कि घर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, वो कभी कभी अपनी वैल्यू को लूज करने लगती है। तो इससे क्या होता है? हमारे दिमाग में चिंता होने लगती है और हम और कॉशियस हो जाते हैं मनी के प्रति। ये भी एक रिस्क होता है एफडीआई के लिए। दूसरा रिस्क क्या होता है? लॉस ऑफ टैलेंट। टैलेंट और स्किल्स बहुत ही वैल्यूएबल होता है, उसी के थ्रू हम काम करते हैं, उसी के थ्रू हम पैसा बनाते हैं। तो जब टैलेंट और स्किल्स का इस्तेमाल नहीं होता है तो वो चीजें खत्म होने लगती है। तो ये भी एक लॉस है। दिस इज आल्सो ए बिग रिस्क फॉर एफबीआई। थर्ड क्या है? लॉस ऑफ नॉलेज। देखो, हम लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं नॉलेज गेन करने में। हम लोग स्कूलिंग करते हैं, कॉलेजेस करते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, कोर्सेज करते हैं, मेंटर से सीखते हैं, बहुत सारी तरीके से नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब इसके इस्तेमाल नहीं होते हैं या जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, हम अपने नॉलेज को भी लूज कर देते हैं। और लूजिंग द नॉलेज इज द बिगेस्ट सेटबैक। ये भी बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, ठीक है, एफबीआई के लिए। नेक्स्ट लॉस क्या है? लॉस ऑफ विजडम। तो जो विजडम आता है ना, वो आता है एज और एक्सपीरियंसेस के बाद। विजडम्स आते हैं इंसान के अंदर, और नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से इंसान के अंदर विजडम आते हैं। तो एक वाइज पीपल से सलाह लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी हम ये रियलाइज करते हैं जब कोई चीजें हमसे चली जाती है, खत्म हो जाती है, तब हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, राइट? सो ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट, फ्रॉम द वाइज पीपल। तो ये भी एक रिस्क हो सकता है, लॉस ऑफ विजडम। ये सबके लिए लागू है, ये सोचना एफबीआई। फिर होता है लॉस ऑफ एक्सपीरियंस। ये कैसे होता है? आपको पता होगा कि लाइफ टीचर्स अस ए लॉट। या तो हम अपने मिस्टेक्स के थ्रू सीखते हैं या फिर अदर लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। तो हम ऐसे चांस को गवा देते हैं जिससे हम अदर लोगों के थ्रू सीख सके। जैसे हम फाइनेंशियल एडवाइजरी के फील्ड में हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग के फील्ड में हूँ, तो जो फाइनेंशियल प्लानर वर्ल्ड के टॉप लेवल के फाइनेंशियल प्लानर हैं, अगर मैं उनसे नहीं सीखता हूँ, ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या मैं नहीं सीखता हूँ, तो क्या होगा? दिस कैन बी अ वेरी कॉस्टली। मेरे करियर में ग्रोथ होने की संभावनाएं कम हो जाएगी, राइट? सो दिस इज आल्सो अ वेरी बिग रिस्क, लॉस ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट होता है लॉस ऑफ रिलेशनशिप। वैसे हम लोग जीवन में क्या करते हैं? हम लोग जीवन में लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं लाइफ के जर्नी में, ठीक है। जैसे मैं अगर 30 का हो गया, तो 0 से लेकर 30 ईयर तक हमने बहुत सारे लोगों से मिला। उससे क्या होगा? एक कनेक्शन बिल्ड हुआ। लेकिन ये कनेक्शन क्या होता है? ये जो रिलेशनशिप होता है, वो हमारे जीवन के बहुत सारे दरवाजों को खोलती है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को खोलते हैं। उससे क्या होता है? हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू नो। मतलब ये होता है कि आप क्या जानते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप किसको जानते हो, राइट? हु यू नो दैट मैटर। ये जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी जीवन में एक रिस्क होता है एफबीआई के लिए, लॉस ऑफ रिलेशनशिप। तो समय के साथ साथ या कुछ कारण की वजह से, लॉसेस की वजह से, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लॉस ऑफ रिलेशनशिप हो जाते हैं। दिस इज आल्सो बिगेस्ट रिस्क। फिर क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे लॉसेस तो हमने बता दिया, ये सारे रिस्क बता दिया। चलो ठीक है, रिस्क आप जान गए, लेकिन रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है वो चीजें समझते हैं। रिस्क को मैनेज करने के लिए तीन तरीका होता है। पहला तरीका होता है सेल्फ मैनेज रिस्क। सेल्फ मैनेज रिस्क क्या होता है? देखिए, बहुत सारे फैमिलीज, बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो रिस्क को ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि
उनको लॉस हैंडल करने की कैपेसिटी होती है, लॉस हैंडल करने के रिसोर्सेज उनके पास होते हैं, इसलिए वो कभी-कभी अपने रिस्क को सेल्फ मैनेज कर लेते हैं, राइट? लेकिन सेल्फ मैनेज करने के लिए उनके पास फ्री कैश फ्लो ज़रूर होना चाहिए, पोटेंशियल लॉसेस को मैनेज करने के लिए और एक अच्छा प्लान होना चाहिए ताकि अगर विपरीत परिस्थिति आ जाए या कोई ट्रबल आ जाए, तो उससे हम बाहर निकल सकें। सो वेल्दी एफबीआई जो वेल्दी बहुत अमीर लोग जो होते हैं बिज़नेसेस वाले, इंडिविजुअल्स वाले, फैमिली वाले, वो क्या होते हैं, उनके पास एक प्लान होता है और रिस्क लेने की क्षमता होती है और वो रिस्क लेना अफ़ोर्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज़ होता है लॉस को हैंडल करने के लिए, बट एवरीवन कैन नॉट। तो ये चीज़ होता है रिस्क मैनेजमेंट में पहला चीज़ होता है सेल्फ मैनेज रिस्क। तो सेल्फ मैनेज रिस्क कौन कर सकता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है अवॉइडेड रिस्क। अब अवॉइडेड रिस्क क्या होता है? बहुत सारे ऐसे रिस्क होता है जिसको हम एक राइट प्लानिंग के द्वारा अवॉइड कर सकते हैं, एक राइट स्ट्रैटेजी के द्वारा। तो उसको कैसे किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल बिज़नेसेस में सक्सेशन प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिज़नेस के स्लो डाउन्स को या स्टॉप होने से रोकने के लिए जब की पर्सन रिप्लेस हो जाए तो। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज़ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू मैनेज द रिस्क। अगर कोई कंपनी है या कंपनी का ओनर है, तो वो सक्सेशन प्लानिंग करके रखता है कि भाई भविष्य में अगर मेरा की पर्सन जिसकी वजह से बिज़नेसेस आ रहे हैं, बिज़नेस बढ़ रहा है, अगर वो रिप्लेस भी हो जाए तो मेरा बिज़नेस स्टॉप ना हो या स्लो डाउन ना हो। तो इसको हम अवॉइडेड रिस्क कर सकते हैं। कैसे अवॉइड करते हैं? एक सक्सेशन प्लानिंग करके, ठीक है? और नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो आप लोगों को समझना ही चाहिए, वो है ट्रांसफर रिस्क। ऐसा रिस्क जिसको ना हम सेल्फ मैनेज कर सकते हैं, ना ही उसको अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे रिस्क को हमको हमेशा ट्रांसफर करना चाहिए रिस्क पूल को। रिस्क पूल मतलब इंश्योरेंस कंपनीज को हमको ट्रांसफर कर देना चाहिए अपने रिस्क को बाय गिविंग सम प्रीमियम। जैसे कि हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हम कुछ प्रीमियम देते हैं और कंपनी हमको कॉन्ट्रैक्ट दे दे लिख करके दे देती है कि अगर कुछ होता है लॉस तो आपको इतना पैसा दे दिया जाएगा, राइट? तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है ऐसी चीज़ों के लिए जिसको हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। जैसे भविष्य में क्या होगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमारे हेल्थ को भविष्य में क्या होगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमारे घर में भविष्य में क्या होगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमारा इनकम भविष्य में क्या होगा ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ड्यू टू इलनेस, लॉस ऑफ इनकम भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। हाउ कैन आई मैनेज इट? हाउ कैन आई मैनेज? राइट? तो इसका एक ही तरीका होता है इंश्योरेंस कि हम अपने रिस्क को किसी और को ट्रांसफर कर दें। इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दें। सो कुछ चीज़ों के लिए जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए इंश्योरेंस होना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस हम हेल्थ को तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले साल, अगले 2 साल में या कब क्या हो जाएगा मेरी हेल्थ को क्योंकि हम ऐसा खाना खा रहे हैं, राइट? रिटायरमेंट प्लानिंग को भी क्योंकि ये भी अनप्रेडिक्टेबल है कि पता नहीं हम पैसा जुटा पाए कि नहीं जुटा पाए या उस टाइम लॉस हो गया, वेल्थ लॉस हो गया, क्या हो गया, वी डोंट नो। इसलिए हमको गारंटीड रेगुलर इनकम चाहिए, तो इसलिए इंश्योरेंस के थ्रू जाना ही पड़ता है। तो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ों के लिए हमको इंश्योरेंस लेना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसको गवर्नमेंट भी मैनेज नहीं कर सकती है। ठीक है? तो इन तीनों तरीके का इस्तेमाल वेल्थ प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, एस्टेट प्लानिंग के लिए या जो भी रिस्क है उसको तीनों उसमें लॉयर्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए, फैमिली ऑफिस एडवाइजर्स हो गए, ये सारे लोग इन 3 स्ट्रेटजी का, इन 3 मेथड का उपयोग करते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए। सो सबसे पहले आपके जीवन में ये आना चाहिए कि रिस्क क्या है? आइडेंटिफाई रिस्क आपको करना होगा ताकि आप उसको मैनेज कर सकें। तो 3 तरीका है या फिर आप सेल्फ मैनेज कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं या फिर अपने रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है? दिस इज़ द बेस्ट वे। थर्ड क्या है? मैंने अपने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? तो इस तरीके से आपने जाना रिस्क मैनेजमेंट ऑफ एफबीआई, फैमिली ऑफिस, फैमिली बिज़नेसेस एंड इंडिविजुअल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।